पहले मैच में शानदार जीत के बाद इस मैच में जी हाँ मुंबई ने आखिरकार पलटवार किया है ओमान के खिलाफ और ये मैच मुंबई ने जीत लिया है। जी हाँ, इस बार लोअर ऑर्डर बैट्समैन में से कोई भी ऐसा नहीं जिसने नसीब खुशी जैसा कारनामा करके दिखाया हो और मैच जिता के ले गए हो, लेकिन पहली बार भी ये मैच ओमान के लिए कहीं ना कहीं अधर में लटक गया था और इस बार नसीब ने मैच को जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई प्लेयर निकल कर सामने नहीं आया। मुंबई ने ये मैच जीता है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, लगातार आप मैच नहीं जीत सकते, दूसरी टीम भी पलटवार करेगी। आज मुंबई ने पलटवार किया और बेहतरीन बॉलिंग आज आप कह सकते हैं मुंबई की रही है, काफी कसी हुई बॉलिंग रही है और कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी दिक्कत जो ओमान की पहले भी थी और उस अभी भी है उसको उजागर करती हुई गई है मुंबई की बॉलिंग। वो क्या है आगे आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आज मैच में क्या कुछ हुआ जानते हैं पहली इनिंग का पूरा हालचाल और किस तरह ओमान इस मैच में हार गया। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो पिचेस में बात करूंगा कि स्टार्टिंग में यहाँ पे थोड़ा पेसर्स की मदद होती है। यहाँ स्टार्टिंग में जो पहली इनिंग में भी देखने को मिली, उसके बाद दूसरी इनिंग में भी देखा। लेकिन अगर बात करें मुंबई की तो इस बार भी ओमान ने अच्छा काम किया था। 100 रन जो मैंने पिछले मैच में भी कहा था एनालिसिस में कि 100 रन बनाते बनाते काफी वक्त लगा था मुंबई को, इस बार भी वो नजर आया। 16वें ओवर के तकरीबन जाके इस बार 100 रन बने, लेकिन यहाँ पे यशस्वी जायसवाल खड़े थे। इस बार वो खड़े थे। इस बार उन्होंने कहा इस बार मैं आउट नहीं होऊंगा, इस बार मैं खड़े थे। 73 रन की उन्होंने 5 रन की उन्होंने पारी खेली, जबरदस्त पारी और लेकिन उसके बाद अमन, जी हाँ, यहाँ पे और एक यहाँ प्लेयर आए अमन खान, उन्होंने तो जो हालत कर दी है लास्ट के टाइम में। 31 रन 15 बॉलों में उन्होंने मारे हैं, तो बिल्कुल मिलाकर बॉलिंग बहुत ही खराब हुई है ओमान की। 100 रन इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही थी कि लेट कराया, लेकिन जैसा कहा है कि यशस्वी जायसवाल वहां खड़े थे, इसलिए ये हाल है। और अमन खान ने आके तो बैंड ही बजा दी। जी हाँ, अमन खान ने नीचे आके जबरदस्त हिटिंग की और उसकी बदौलत मुंबई 162 रन तक पहुंचा, जो कि एक बहुत ही अच्छा टारगेट माना जा सकता है ओमान के सामने। 163 रन का टारगेट चेस करने के लिए उतरी। बॉलिंग की अगर ओमान की तरफ से बात कर ले तो हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहे और किसने ज्यादा इम्पैक्ट, क्या हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं इम्पैक्टफुल बॉलिंग डाली है, ये भी जानना जरूरी। बिल्कुल नहीं, यहाँ आपने बहुत अच्छी बात कही। जी हाँ, यहाँ सूफियान महमूद ने जबरदस्त बॉलिंग कराई है। उन्होंने 4 ओवर में 13 रन दिए, जबरदस्त बॉलिंग। बिल्कुल, टी20 में मैंने इसलिए कहा टी20 में एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हो वही इम्पैक्टफुल बॉलर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टी20 में अगर आपको आखिरी ओवर दे दिया जाए और आप दुनिया में कोई भी टी20 मैच खेल रहे हो, आपको 2-3 विकेट आराम से मिल सकते हैं। बिल्कुल। अब जो पेसर्स की हम बात कर रहे हैं, मीडियम बॉलर्स की, बिलाल खान, कलीमुल्ला, आज दिन नहीं था, बहुत ही हॉरिबल डे गया है, लेकिन सूफियान महमूद के लिए जबरदस्त दिन था आज। जी हाँ, तो 163 रन का चेस डाउन करने के लिए जब ओमान की टीम उतरी तो सबसे पहले उनका सबसे ज्यादा भरोसा था वो था जतिंदर सिंह पे। जी हाँ, जो उनके प्राइम प्लेयर्स हैं जतिंदर सिंह, जिसान मकसूद और आकिब इलियास। जी हाँ, जो ये 3 मोस्ट प्राइम प्लेयर्स टीम के थे, उन पे इस मैच में दरअंदार था और इन तीनों ने निराश भी नहीं किया। जी हाँ, उतना निराश इन्होंने नहीं किया, लेकिन जिस दिक्कत की हम बात कर रहे थे जो उजागर कर दी मुंबई की बॉलिंग अटैक ने आज ओमान की फिर से, जिसमें अभी तक ओमान काम ठीक से नहीं कर पाया है, वो क्या है आइए जानते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, यहाँ बहुत ही ज्यादा हॉरिबल परफॉर्मेंस हुआ है ओमान का आज इस मैच की अगर हम बात करें तो जतिंदर सिंह को छोड़ दिया जाए तो और कोई नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं किया। जिशान मकसूद, आकिब इलियास जब तक थे क्रीज पे, बिल्कुल सही कहा आपने, तब तक मैच एक तरफा जा रहा था। जी, आकिब इलियास ने शुरू किया, हिटिंग कर रहा है, लेकिन वो भी आउट हो गए। जी हाँ, वो भी चलते बने। इसके बाद जिशान मकसूद 2-3 छक्के भी जड़े, बिल्कुल बहुत अच्छा खेल रहे थे, दोनों बहुत टच में थे, लेकिन जैसा कि कहा गया इन 3 के अलावा इस टीम में कोई नजर नहीं आ रहा कि जो इस मैच को जिता पाए। इस मैच को भी या आने वाले जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं उसमें भी नजर बना के रखनी है, यही लोग खेलते हुए नजर आने वाले। जी हाँ, जैसे हमने कहा कि इन तीनों के अलावा कोई भी एक प्लेयर आगे आके स्टेप अप करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो दिक्कत हमेशा रही है। आप देखेंगे ज्यादातर ओमान के मैचेस में जब भी ओमान मैचेस जीता है तो उसमें जतिंदर सिंह, आकिब इलियास और जिसान मकसूद का ह्यूजली कंट्रीब्यूशन रहता है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत का क्रिएट कर देता है जब आपकी टीम के सामने इस तरह की सिचुएशन हो कि जिसान और आकिब भी अगर आउट हो जाते हैं, जितने ऊपर जल्दी आउट हो जाते हैं, तब आपकी टीम क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। एक परफॉर्मेंस करना और 1-2 परफॉर्मेंस करना, उसके बाद 10 मैच तक नहीं चलना, ये फिर आप नहीं कह सकते कि नहीं हाँ वो भी तो प्लेयर है, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, जो कंसिस्टेंसी आकिब, जिसान और जतिंदर सिंह देते हैं। आप आज के मैच में उठा के देख लीजिए, यही 3 टॉप स्कोरर आपको ओमान की तरफ से नजर आएंगे। बस यही एक दिक्कत है जो ओमान के साथ लगातार चलती जा रही है। मुंबई की बॉलिंग की अगर बात करें, जी हाँ, 100 रन तक जब ओमान था, जब 100 रन तक था तो ऐसा लग रहा था नहीं मुंबई की बॉलिंग हॉरिबल हो रही है। जी हाँ,
अचानक से जब उनको आकिब इलियास का विकेट मिलता है, आकिब इलियास जैसे आउट होते हैं, उसके बाद 40-50 रन के अंदर पूरी की पूरी ओमान टीम एक के बाद एक ढेर होने लग जाती है। किस तरह से बॉलर्स ने एक जाल बिछाया और फंसाया ओमान को, आइए समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक क्या है, यहाँ ओमान खुद फंसा है, कहना होगा। इतनी ज्यादा जल्दबाजी साफ दिखी है जब निशान मकसूद, आकिब इलियास और जतिंदर सिंह, हम इसलिए क्यों कह रहे हैं कि ये तीन इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ये इन तीनों में से अगर कोई एक भी यहाँ रहता तो ये कोई प्लेयर इतनी जल्दबाजी नहीं करते। लेकिन इन तीनों के जाने के बाद जब देखा कि अरे हमारे पास तो कोई है नहीं, कोई इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है नहीं, अब क्या करें। जब खुद की कैपेबिलिटी पे मैच जिताने की बारी आई तो ओमान का ये परफॉर्मेंस निकल के आया। 34 रन के अंदर ओमान ने 7 विकेट खोए हैं। तो आप सोच सकते हैं T20 में अगर आप 34 रन पे 7 विकेट खो देते हैं तो मैच में ज्यादा कुछ बचता नहीं है बताने को और दूसरी टीम को दिखाने को। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हाल आज मैच का रहा है। ओमान आज बहुत ही बैड परफॉर्मेंस कहना होगा आज ओमान का रहा है, बॉलिंग से भी बैटिंग से। जी हाँ, अगर आप कहें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पे ओमान ये मैच हारा है वो है एक डेथ ओवर में अपनी बॉलिंग और दूसरा पूरी की पूरी बैटिंग। 3 बैट्समैन को छोड़ दिया जाए तो जैसे इन 3 बैट्समैनों से मैच हटता है तो ओमान को वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ा है हमेशा से ही, और आज भी ये चीज एक्सपोज होकर सामने आ चुकी है। इस एनालिसिस में इतना ही, 1-1 से बराबर हो चुका है। तीसरा T20 जबरदस्त हो सकता है, देखना होगा कि आखिर किस तरह का वो मैच होगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार अपडेट हम आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। मैन ऑफ द मैच आज के मैच का। बिल्कुल, और यहाँ पे कोई शॉकिंग बात नहीं है, यशस्वी जायसवाल जबरदस्त है। जी हाँ, पहले मैच में गोल्डन डक शायद या फिर 1 रन, इस मैच में 75 जबरदस्त। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बने रहिए चैनल के साथ।